हेलो फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ कि एक राजा थे। वो अपने एक बेटे को लेकर एक गुरु के पास आए कि गुरुदेव, आप मेरे बेटे को शिक्षा दीजिए, ये बहुत इंटेलिजेंट है और इसको अपने जैसा ही महान बना दीजिए। तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा बेटा ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट है। ये राजा को ऐसा लगा। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, मैं बहुत खुश होऊंगा आपके बेटे को पढ़ाकर, राजा का बेटा है। तो राजा उसको गुरुकुल में छोड़कर चले गए वापस। अब कुछ दिन पढ़ाने के बाद गुरु ने महसूस किया कि ये बच्चा माने इंटेलिजेंट तो छोड़ो, एवरेज से भी बिलो एवरेज है। तो उनको लगा कि इसकी जानकारी राजा को होनी चाहिए। राजा जो है वो सच्चाई से अवगत हो, पढ़ाने का तो ठीक है हम पढ़ा देंगे, लेकिन ये राजा जो सोच के रखा है कि नहीं उसका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है और हो सकता है कि उसका एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो, बहुत हाई हो अपने बेटे से, और यदि वो उस चीज़ को अचीव नहीं कर सके तो वो कैसे समझेगा कि हाँ, सच्चाई कैसे जानेगा कि क्या था क्या नहीं था। इसलिए गुरु ने खबर भिजवाया राजा को। राजा आए और गुरु ने कहा कि महाराज, आपको बुरा लगेगा सुनकर, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि आपका जो बेटा है ना, उसकी बुद्धि मोटी है, बहुत मोटी है। राजा को बड़ा आश्चर्य कि ये क्या बात कर रहे हैं, मेरा बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि आप नाराज़ मत होइए, आपको बुरा लगा इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ, नमूना दिखा देता हूँ। उन्होंने राजा के बेटे को बुलाया। बेटा आया, देखा कि अरे पिताजी हैं, पैरों छू के प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा कि चलो बेटा, मैं तुम्हें कुछ तथ्य बताऊंगा और उसके बाद मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा, तो उसका उत्तर तुम मुझे देना। बच्चे ने बोला, हाथ जोड़ के, बहुत ही ओबीडियंट, बहुत ही आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह कि हाँ ठीक है गुरुदेव। तो गुरु ने बताया कि बेटा, पहला तथ्य ये है कि बहुत समय पहले की बात है कि वहाँ साड़ी के कारीगर, एक जगह पे किसी राज्य में साड़ी के कारीगर बहुत माने अच्छे थे, बहुत निपुण थे। दूसरा तथ्य है कि उस समय साड़ी जो है वो माचिस की डिबिया में रखी जा सकती थी। अब तो मुझे बताओ, दोनों तथ्य हो गया। पहला तथ्य है कि कारीगर जो है वो मतलब बहुत माने कुशल थे, बहुत एक्सपर्ट थे और उनमें मतलब स्पेशल क्वालिटी थी। दूसरा तथ्य है कि उस समय की साड़ियाँ जो है माचिस की डिबिया में, माचिस की जो दिया सलाई का जो डिब्बी होता है उसमें रखी जा सकती थी। तो अब तुम मुझे बताओ कि इन दोनों तथ्यों को सुनने के बाद तुम्हें क्या लगा, तुमको क्या समझ में आया। तो स्टूडेंट ने कहा, उस बच्चे ने कहा कि गुरुदेव, उस समय की माचिस की डिबिया इतनी बड़ी हुआ करती थी कि उसमें एक साड़ी को रखा जा सके। ये उत्तर सुनकर गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, तुम अब जाओ। उसके बाद राजा को बोले कि आपने देखा। तो राजा उस चीज़ को, चलिए कम से कम समझ गए राजा, राजा की बुद्धि वैसे नहीं थी। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कि हाँ सही में आप तो सही बोल रहे हैं, लेकिन अब ठीक है, मैं सच्चाई तो जान गया हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी ही अंडर में है ये, आप इसको इंटेलिजेंट बनाइए, आपको पूरी छूट है कि जैसे भी आप इसको पढ़ा सकते हैं। तो ये कहानी हो गई। ये कहानी बताने का मतलब मेरा ये है कि आज भी ऐसे सवाल जो है आते हैं परीक्षा में कि 2 या 3 तथ्य रहते हैं और ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सही है, कौन गलत है, सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि नहीं, संबंधित हैं कि नहीं। और कभी-कभी 2 तथ्य रहते हैं तो ऐसा भी ऑप्शन में रहता है कि दोनों तथ्य सही हैं, दोनों तथ्य गलत हैं। पहला तथ्य सही है लेकिन दूसरा उसका सही विश्लेषण नहीं है। पहला तथ्य सही है और दूसरा उसका सही विश्लेषण है। इस तरह के ऑप्शंस रहते हैं। अब ये वैसा ही एक सवाल था। तो जिनका दिमाग उस बच्चे की तरह है ना, वो लोग मेरे वीडियोज़ के कमेंट में आते हैं और जो भी मतलब घटनाएँ मैं बाहर से आई हूँ, तो बिहार में आकर जो झेली हूँ, जितना कुछ, उस पे मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो बना चुकी हूँ। और जिनको जानना होगा, इंटरेस्ट होगा, जो कमेंट करेंगे तो डेफ़िनेटली इंटरेस्टेड हैं, तो पहले तो तथ्य को जानो। तो पहला वाला तथ्य ही पता नहीं इनके दिमाग से डिलीट हो जाता है कि इतना ये स्टोर नहीं कर पाते हैं। दूसरे तथ्य पर कि जो उसका रिएक्शन होता है जो चीज़ों का, उस पे ये अपना वक्तव्य देंगे। आप नौकरी क्यों कर रही हैं? जो राज्य आपको रोटी दे रहा है उसको आप कैसे ऐसा कह रही हैं? आपके जगह में नौकरी नहीं मिली क्या?
आप क्यों इतना दुख सह रही हैं यहाँ पे? आप चले जाइए वापस। अच्छा, जिस कमेंट में मैं तो कई बार उसको देखना जाती हूँ कि मैं इस वीडियो में ऐसा क्या बोल दी हूँ। उस वीडियो में मैं बोली रहती हूँ कि मैं कोलकाता से आई हूँ और ये कमेंट में मुझे यूपी भेजते रहते हैं, अपने यूपी चले जाइए। योगी जी के बारे में तमाम बातें कह देते हैं। तो ये उसी माने मेंटल कंडीशन के बच्चे हैं या लोग हैं कह लो। तो ऐसे लोगों को कोई उत्तर देने की ज़रूरत है नहीं और ना ही मैं कुछ इनसे कहना चाहती हूँ, कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन इससे एक चीज़ जो साबित होती है कि मैंने जो यहाँ पे मैंने अवलोकन किया है, जो एक एनालिसिस किया है बिहार में आकर, यहाँ की जो समस्या है, यहाँ की जो माइंड की समस्या है, वो मैं सही ही की हूँ, गलत नहीं की हूँ। तो ये सारी चीज़ें प्रूव करती हैं कि मतलब मेरा जो नज़रिया रहा है यहाँ पे आकर, जो सही हूँ, जो मैंने सहा है, जो मैं झेली हूँ, जो चीज़ मैं रिएक्शन कर रही हूँ, जो समझने वाले समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर बहुतायत लोगों की संख्या जो है ना इसी तरह की है। अब पता नहीं यदि वो भेजे हुए टीम के माने जो टीम में तो बहुत अगेंस्ट है ना, अब इतने दिनों से मैं जो आवेदन लिख रही कोई काम नहीं हुआ, तो उनकी टीम कितना गहरा, कितना स्ट्रॉन्ग और कितना बड़ा है होगा। तो हो सकता है ये उनकी टीम के मेंबर हैं, ठीक है, क्योंकि फेक स्पैमर की तरह उनका जो आईडीज़ होता है उस तरह का है। तो यदि उसके मेंबर हैं तब तो वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, पेड पर्सन है वो, उस टीम में वो काम करते हैं, वो अपना स्वार्थ है, लाभ है उस तरह से। यदि वो थर्ड पर्सन है, यदि उस टीम के मेंबर नहीं है, बावजूद इसके वो मेरे वीडियो पे जिस पे मैंने, क्योंकि हर वीडियो में सारी कहानी तो नहीं है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो पूरा तथ्य जान कर आओ। और तथ्य जानने के बाद ये सोचो ना कि हाँ क्या है वो, किस चीज़ का रिएक्शन है और क्या बातें क्या है, उसके बाद आप क्यों कहोगे कि आप नौकरी छोड़ के चले जाओ। ऐसे ही लोक शिकायत पदाधिकारी जो था उससे, हालांकि मैं आवेदन कहीं भी जाओ, एक ही मैंने एक ही आत्मा के लोग हैं, भले ही चेहरा दिमाग एक ही है, जो बद्री चौपाल का वही बद्री चौपाल एचएम है। हाँ, तो हाथ उठा सकते हैं, वो तो पिता तुल्य है। मैंने ऐसे ऐसे सोचना कि मैंने जो फ्रेश माइंड लेकर आएगा बाहर से उसको मैंने बहुत जो गंदगी में ही रह रहे हैं, नाली के पास रहने वाले लोग जो है ना, बदबू के आदी हो जाते हैं, उनके नाक में फिर बदबू जाती नहीं है कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने वहाँ रहने के बाद। जो बाहर से आते हैं फ्रेश हवा लेकर, उनको वहाँ अंतर दिखाई देता है कि अरे यहाँ तो बदबू है। तो यही स्थिति है कि इनको कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं देती है कि हाँ एचएम है तो पिता तुल्य मीन्स मेरे घर का भाड़ा भर रहा है, मेरा खर्चा चला रहा है। पिता तुल्य क्या होता है? एचएम है तो एचएम की ड्यूटी करें, हम टीचर हैं टीचर की ड्यूटी करेंगे। तो हाथ उठाए, हाँ वो हाथ उठा सकते हैं, वो फ़ोन छील रहे हैं, हाँ फ़ोन छील रहे हैं, वो कल दे देंगे। इतना तक बेसिक अपना जो राइट्स उनको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि छुट्टी कहाँ कहाँ मैनेज करके कैलेंडर छुट्टी से डबल ट्रिपल लेके भागना चाहिए घर में, और वो सही है यहाँ पे। तो वैसे ही अपना अपना नियम चलाते हैं, जो कि हमको यदि छुट्टी नहीं चाहिए तो हम वो जो टीचर गायब हैं उनके जगह पे वो ड्यूटी करवाने के लिए आपके पीछे पड़े रहेंगे, ठीक है। तो और यदि उनको आप पे एहसान लादने का कोई मौका नहीं मिलेगा तो फिर वो भीतर ही भीतर खुन्नस खाए रहेंगे कि इनको कैसे हम क्लच मिले। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे वो चलती है। और वही थॉट्स के लोग जो हैं, लोक शिकायत पदाधिकारी के पास जाओ, डीएम के पास जाओ, डीओ के पास जाओ, जितने भी सारे वैसे ही हैं। मुझे लोक शिकायत पदाधिकारी ने कहा, जो कि मैं गई नहीं थी, ट्विटर पे कितने लोगों ने सजेस्ट किया कि वहाँ लिख दीजिए, तो मैंने फिर एक फाइनली लिख दिया। वो सर्वर भी नहीं काम कर रहा है इन लोगों का, डीएम का भी सर्वर काम नहीं करता है, जो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना उनसे। तो मैं गई तो बोल रहा है वहाँ का पदाधिकारी कि तो नौकरी छोड़ दीजिए। तो बोले काहे को? ये जो इतना कथा हम आपको राम कथा सुनाए हैं, रामायण कथा सुनाए हैं, तो इसमें आपको शिक्षा विभाग की कोई गलती नज़र नहीं आई? जो आप हमको बोल रहे हैं कि यदि हमारा विभाग, शिक्षा विभाग इतना ख़राब है बिहार का, तो नौकरी छोड़ के चले जाइए। नहीं है तो आप बताइए। यदि आपकी खोपड़ी में ये नहीं ढुका कि हाँ कोई गलती है तो आप बताइए। अब बताइए तो कहिए, तो हम आपका वीडियो बनाए फिर। मैंने हज़ारों क्वेश्चन है, उसका जवाब देते नहीं बन रहा है। आपका तलिया मसान वाला नियम सहने के लिए हम नहीं आए हैं, आपकी ज़िम्मेदारी में रहने के लिए कि आप कहिएगा कि हाँ टीचर है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो थोड़ा आके दुर्व बहार दीजिए, थोड़ा बर्तन वो धो दीजिए, थोड़ा घर वो बहार दीजिए, तो वो चीज़ नहीं ना होगा। माने जो गलती है उसके लिए सॉरी बोलना तो दूर की बात, सुधारना दूर की बात, नकली थल के तले दैये, दिमाग से विकलांग है। तो ऐसे ही लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो अब लोग शिकायत पदाधिकारी कहा जा रहा है, उसकी बुद्धि जब ऐसी है तो बाकियों का क्या ही कहा जाए।
मैं तो जा भी नहीं रही थी, कितना डेट तो फेल भी हो गया। कोई माने ये नहीं होगा, क्योंकि हर जहाँ भी जाइए वहाँ एक ही चेहरा है, एक ही वक्तव्य है, एक ही दिमाग है, एक ही सोचने का जो वे ऑफ थिंकिंग एक ही जैसा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब इन लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है वो तो देख ही रहे हैं, हम देखे ही हैं। तो कुछ कुछ अपना कहते रहता है सब। यदि पेड है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि थर्ड पर्सन है तो बड़ी चिंताजनक स्थिति है बिहार की। और जो मैंने एनालिसिस किया है पहले, जो एक वीडियो में बताया है, वही सच है।